हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मेंटेनेंस केस में पति और पत्नी के बीच में समझौता हो सकता है। अगर समझौता नहीं होगा तो क्या हस्बैंड को आजीवन मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है तो ये सिर्फ मेंटेनेंस पत्नी को नहीं मिलता है। पत्नी के अलावा ये मेंटेनेंस जो है बूढ़े माँ बाप भी फाइल कर सकते हैं परिवार न्यायालय में। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के परिवार न्यायालय होता है, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, वहाँ जाकर के आप मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं। पहले ये मेंटेनेंस केस जो है वो हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 125 में फाइल करते थे, लेकिन अब ये सेक्शन बदल गया है, किताब भी बदल गया है, नया लॉ आ गया है। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है 144, उसमें आप जाकर के उसी सेक्शन में आप अपने बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर जो आपको पैसा नहीं देता है, आपको तंग करता है, आपको घर से निकाल देता है, आपका जो नौकरी ले चुका है और नौकरी लेने के बाद भी आपको नहीं देख रहा है, तो आप अपने बेटे या बेटी के ऊपर भी मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप पत्नी हैं, आपको पति पैसा नहीं दे रहा है, आप बहुत दिनों से अलग रह रहे हैं, तो आप भी अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं। तो पहले ये सेक्शन था 125 सीआरपीसी का, लेकिन अब उसको चेंज करके बीएनएस की धारा 144 कर दिया गया। तो इस सेक्शन में आपको करना क्या था, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन लगानी थी। एप्लीकेशन में लिखना था कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे की इनकम क्या है और उसके इनकम के आधार पे आप उससे मेंटेनेंस मांग सकते थे। अब अगर मेंटेनेंस वो नहीं देता था तो उस कंडीशन में क्या होता था, उसका DW निकलता था, यानी कि वारंट निकलता था। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मेंटेनेंस डिसाइड हो चुका है और मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, ये तय है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मेंटेनेंस केस में समझौता हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मेंटेनेंस केस समझौता के द्वारा भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज पिटीशन बनाना पड़ेगा जिसमें पति और पत्नी दोनों का सिग्नेचर होगा और वह परिवार न्यायालय यानी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में फाइल होगा। दोनों लोग खड़ा होंगे कोर्ट में और बोलेंगे कि हम इस केस में समझौता करना चाहते हैं, तो उस आधार पे उस केस में समझौता हो सकता है। ऐसे कोर्ट भी एक मौका देती है। कोर्ट क्या करती है कि मीडिएशन सेंटर में आपके केस को भेज देती है ताकि आप लोगों के बीच में समझौता हो सके और ये केस वगैरह खत्म हो सके, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप मेंटेनेंस केस में समझौता कराना चाहते हैं तो प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में आप अप्लाई करिए। दोनों पक्षों के वकील वहां जाएंगे, अपना अपना एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज पिटीशन लगाएंगे, दोनों पक्ष वहां खड़ा होंगे और उसके आधार पे जो है आपका केस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, मेंटेनेंस केस भी डिसाइड हो जाएगा। मैं यहाँ एक चीज़ और बता देने वाला हूँ कि अगर पत्नी कहीं कमा रही है या किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है तो उस कंडीशन में उसका मेंटेनेंस जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं मिलता। उसी तरह से पेरेंट्स अगर अर्निंग मनी है, पैसा कमा रहे हैं, तो अपने बेटे या बेटी से मेंटेनेंस की राशि नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों पे लागू होगा, वही लोग इसको फाइल कर सकते हैं जो पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है। वो चिल्ड्रन भी मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं, या पत्नी जो पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है वो भी मेंटेनेंस केस फाइल कर सकती है। और बूढ़े माँ बाप पूरी तरह से अगर अपने बच्चों पे डिपेंड है तो वो भी बच्चे से मेंटेनेंस की राशि ले सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सीआरपीसी के जगह पर अब बीएनएस की सेक्शन 144 में आपको परिवार न्यायालय आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, वहाँ फाइल करना होगा। तो आज ही अपने एडवोकेट से संपर्क करें। आप किसी तरह की अगर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। एक सामान्य सी फीस आपसे ली जाएगी, उसके बाद आपको लीगल एडवाइस दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।